दोस्तों अब इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ 181 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करें यह हम सीखेंगे। यानी भाग विधि से अपना वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। इसमें आपको केवल 3 स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप 2 डिजिट को लो, अंडरलाइन कर दो, फिर आगे बढ़े। आपका सिंगल डिजिट का नंबर आ गया कितना 1। यहाँ पे हमने 1 मल्टीप्लाई 1 लिया, कितना आ रहा है 1। ये आपका इसके इक्वल टू है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक ऐसी संख्या का हमें चुनाव करना है जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है ये आपका इसके इक्वल टू या इससे छोटा रहना चाहिए। जब आपका इसके इक्वल टू आ गया तो हमने 1 मल्टीप्लाई 1 ले लिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, इसको एक बार यहाँ ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद इनको ऐड करते हैं, इसको माइनस करते हैं, 1 - 1 0 आ गया। जो अगला ग्रुप है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब दोस्तों क्या करें, ये आपका 2 है, ये कितना है 81। हम 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 81 मिलना चाहिए या लेस देन 81 आना चाहिए। देखिए 4 लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन आ रहा है। लेकिन 3 लिया, 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 69। ओके, जैसे 4 से हम नीचे उतरे, किस पे 3 पे आए तो आपका लेस देन आ गया, तो वहीं हमें रुक जाना है, उसी संख्या को ले लेना है। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम 2 को लें, 2 का मल्टीप्लाई करें, वो भी आपका लेस देन आएगा। लेकिन 2 से आगे बढ़ो, 3 पे जाओ, 3 का लेस देन आ रहा है। 3 से आगे बढ़ो, 4 पे जाओ, 4 का ग्रेटर देन आ गया, इसका मतलब 3 को लेना है। ओके, फिर इसको ऐड करना, इसको माइनस करना है। अब आगे क्या करें, देखिए आगे भी आसान है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 0.00, फिर 2 0 को अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और इन 00 को यहाँ लिख देते हैं। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे कम। तो देखिए इसके साथ जैसे हम 5 लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं तो आपका इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन जब 4 लिया, 4 का गुणा किया, 4 × 16, 7 × 24, 1 25, 2 के लिए चला गया। देखिए इससे जस्ट कम आया है। किसको लिया 4 को, फिर हमने इसको ऐड कर दिया, फिर इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया 144। माइनस करते जो संख्या आएगी इसके साथ आगे के 00 ले आएंगे। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे कम मिलना चाहिए। देखिए यदि हम 6 लिया, 6 का गुणा किया, इससे ज़्यादा आ रहा है। 5 लिया, 5 का गुणा किया, इससे कम आ रहा है। तो यहाँ पे 5 को ले लिया, कितना 25, 8 × 40, 2 42, 4 के लिए आ गया, 5 संग 30, 4 34, 3 के लिए आ गया, 10 3 13। किसको 5 को लिया, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है। तो ये हमारा जो वैल्यू निकला है ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 181 है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालें, देखिए दोस्तों ये आपका 2 डिजिट नंबर है। इस नंबर के बेस पे हमने यहाँ लिया अपना 8 × 8, कितना होता है 64। 8 को यहाँ लिख देंगे। 8 × 8 ही क्यों लिया, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमें एक ऐसे नंबर को लेना होता है जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा हो, या तो 79 या लेस देन 79। यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो यह आपका क्या आ रहा है, देखिए लेस देन 79 है। आगे जैसे हमने 9 × 9 चेक किया, कितना आ गया 81, जो ग्रेटर देन 79 है। इसका मतलब हमें इसे नहीं लेना है, इससे पहले वाली संख्या जो कि मल्टीप्लाई करने पर हमें लेस देन वैल्यू दे रही है उसको लेना है, यानी 8 × 8 को लेना है। अब इनको हमें ऐड कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अब उसके बाद क्या करें, इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.00 आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। 2 0 को इस प्रकार से एक साथ लो, अंडरलाइन कर दो। उसके बाद क्या करें, देखिए आसान है, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इन 00 को यहाँ ले आते हैं। अब इस संख्या के साथ कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे कम। तो थोड़ा विचार करते हैं। देखिए यहाँ पे 9 संग 54 और 9 6 कितना आ जाएगा 12, यानी 9 लेने से आपका इसका बड़ा, इससे बड़ा आ रहा है। तो फिर हम किसको लिया 8 को लिया। ओके, ऐसे आप पहले ही अपना ट्रायल कर सकते हैं मन ही मन, या फिर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो लिख के कर लो, ठीक है। मैं खूब सारे एग्जाम्पल आपको पहले सोल्व करा चुका हूँ, तो डिटेल वीडियो भी आए हुए हैं, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। 8 × 8 64, 6 के लिए चला गया।
8 संग 48, 6 54, 5 करिए आ गया 8 5 13। किसको लिया हमने? 8 को लिया। फिर माइनस करना है, प्लस करना है। कितना आ गया? 6 5 1। उसके बाद इसके आगे के जो 00 है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे कम। तो यहाँ भी हम विचार करते हैं। आपका देखिए, यदि हम 9 को लेते हैं तो आपका 63 6 करिए चला जाएगा। और उसके बाद आपका 9 लेने से यहाँ भी ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ भी देखिए हमने 8 को लिया। 8 का चेक करते हैं। 8 8 64, 6 करिए चला गया। 8 संग 48, 6 54, 5 करिए आ गया। 7 8 56, 5 61, 6 करिए आ गया। 8 6 कितना? 14। किसको लिया हमने? 8 को। फिर वही प्लस माइनस। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जाता है। 450 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करें यह सीखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ आसान से स्टेप करने हैं। 2 डिजिट को अंडरलाइन कर दे, फिर आगे बढ़े, आपके पास सिंगल डिजिट का नंबर आ गया। कितना है? 4। 4 के लिए हम क्या लेते हैं? 2 × 2। क्यों? कितना आता है? 4, जो इसके इक्वल टू है। तो यहाँ पे हमने अपना 2 को ले लिया। उसके बाद फिर ऐड करना है, फिर माइनस किया। 4 - 4 0 आ गया। अगला जो संख्या है इसको हम यहाँ ले आए। अब यहाँ कितना बना हुआ है? 50। यहाँ कितना है? 4। 4 के साथ जैसे हम 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं, कितना आ जाता है? 41। यदि 2 लेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 50 से बड़ा आ रहा है, तो हमें बड़ा नहीं लेना है। हमें क्या लेना होता है? ऐसा नंबर लेना होता है जिसको लिया और उसी का मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आ रहा है वो या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। ओके, समझ गए मेरी बात? अब देखिए, 1 को लिख दिया यहाँ पे, फिर इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, जैसे यहाँ पे हमने किया। कितना आ गया? 9। उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.00। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, 2 0 को इस प्रकार से एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले 00 को यहाँ लिखा जाता है। समझ गए मेरी बात? आसान है। अब देखिए, हम इसके साथ 2 लिया, 2 का गुणा किया, कितना? 4 4 844 आ गया। किसको लिया हमने? 2 को। फिर इनको प्लस किया, इसको माइनस किया, कितना? 56 आ गया। उसके बाद अगले 00 यहाँ ले आए। इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे कम। 1 लिया, 1 का गुणा किया, कितना आ गया? 4241। ये कितना है? 5700। इसके साथ 2 लेंगे, 2 का गुणा करेंगे, इससे बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हमने 1 को लिया है इसीलिए। फिर आगे प्लस करना है, माइनस करना है। जितने स्टेप आगे करना चाहते हैं उतने कर सकते हैं। यहाँ पे किसको लिया? 1 को। इसको यहाँ लिख दो। ये हमारा जो वैल्यू निकला, ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। कैसे फाइंड करें? बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे दोस्तों। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5000। अब कहेंगे हाँ 2 डिजिट को साथ लो अंडरलाइन, फिर 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, ऐसा कर दो। अब देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में हम इस तरफ देखें तो 0 है। 0 के बेस पे हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आगे बढ़े, पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अब आप ऐसे समझो, आपका पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, आपके पास एक ऐसी वैल्यू दे रखी है, इसके आधार पे कैलकुलेशन करना है। तो हम यहाँ पे सर्वप्रथम क्या लेते हैं? अपना 2 डिजिट को लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। ये कितना है? 50 है। 50 के लिए हमने क्या लिया? 7 × 7 कितना आ रहा है? 49। 7 × 7 क्यों लिया? हमें एक ऐसी संख्या लेना, उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आया है, जो संख्या आया है, ये संख्या या तो इसके बराबर रहनी चाहिए या इससे कम। तो 49 क्या है? इससे कम। आगे जैसे 8 × 8 करें, कितना आएगा? 64, जो आपका 50 से बड़ा है। यानी 8 को नहीं ले सकते। लेकिन 8 से जैसे ही नीचे आते हैं, यानी 8 से हम जैसे ही पहले चेक करें किसको? 7 को, तो आपका यहाँ पे यह बन रहा है। तो 7 को यहाँ लिख दिया। फिर इनको ऐड करना होता है, इसको माइनस करना होता है, और अगले जो 00 है यहाँ ले आते हैं। अब क्या करें दोस्तों? इसके साथ जैसे 1 लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी आपका इससे बड़ा आ रहा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम किसको लेते हैं? 0 को। 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। यानी यहाँ क्या करना होता है दोस्तों? इसके साथ संख्या लेना होता है, उसी का मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1 लिया, 1 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 141। ये आपका देखिए 100 से बड़ा है, बड़े वाला हम नहीं ले सकते। फिर आगे वही स्टेप प्लस माइनस का रिपीट होगा।
इसके साथ आगे के 00 हम ले आते हैं। आप देखिए इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे कम। ओके, तो यहाँ पर आपका यदि हम 6 लेते हैं, 6 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो कितना 36, 12, 24 2 के लिए चला गया। और यदि हम इसके साथ 7 लेते हैं, 7 का गुणा करते हैं, 7 2 7 49, 7 चौक 28 2 के लिए आ गया, 7 2 9, 8 लेंगे, 8 का गुणा करेंगे बड़ा आ जाएगा, तो 7 का लेने से बेटर है। किसको? 7 को लिया, 7 2 7 49, 7 चौक 28 ये आ गया, ठीक है। किसको लिया हमने? अपना देखिए पहले 0 को लिया, यहाँ पे तो 0 को लिखना है, उसके बाद हमने 7 को लिया तो 7 को लिखना है, उसके बाद वही आपका प्लस माइनस का स्टेप रिपीट होगा। ये जो हमारा वैल्यू निकल करें यह समझेंगे। यह आपका आप देख पा रहे हैं 2 डिजिट नंबर है, तो इसके लिए हमने अपना 9 × 9 लिया, कितना आ रहा है 81। 9 × 9 क्यों लिया? देखिए हमें यहाँ पर अपना 1 से लेके 9 तक की रेंज में उस संख्या को लेना है जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर, जैसे हमने 9 का 9 के साथ गुणा किया, जो वैल्यू आ रहा है यह वैल्यू या तो इसके बराबर रहना चाहिए या इससे कम। ओके, और ध्यान क्या रखना है कि हम हाईएस्ट उस संख्या को लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 9 का 9 के साथ गुणा किया है तो वैल्यू कम आ रहा है, तो हम 9 को लिया है, 8 को नहीं लिया, 7 को नहीं लिया है। हालांकि उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका भी मान क्या आएगा, इससे कम ही आएगा। लास्ट कौन सी है उसको लेना। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात। और ऐसे आप अन्य एग्जाम्पल भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 9 को यहाँ लिख दिया, उसके बाद इनको ऐड कर दिया, फिर यहाँ माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है? प्लस माइनस। उसके बाद क्या करें? देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.00, कहेंगे हाँ 2 0 को इस प्रकार से एक साथ अंडरलाइन कर दो। हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इन 00 को यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे कम। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि मैं 3 को लेता हूँ, 3 का गुणा करता हूँ तो आपका इससे कम मिलेगा। 4 को लिया, 4 का गुणा किया, इससे बड़ा आ रहा है, हाईएस्ट। मैंने क्या बोला? हाईएस्ट। इससे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 4 पे जाएंगे तो आपका बड़ा आ जाएगा, यानी उससे पहले वाली संख्या को लेना है, ठीक है। समझ गए होंगे मेरी बात। कितना? 9 7 चौक 24, 3 8 24, ओके, एक ही होता है। तो यहाँ पर 2 क्रिया आ गया, कितना 549 आ गया। यहाँ पर हमने किसको? 3 को लिया है, यहाँ लिख दो, उसके बाद इनको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, कितना 51 आ गया। माइनस करते जो संख्या आएगी इसके साथ अगले 00 लिख देना है। अब हम इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे कम मिलना चाहिए। देखिए हम 3 को लेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है। फिर हमने किसको? 2 को लिया, 2 का गुणा किया, कितना 4 12 17 और इतना आ गया, ठीक है। एक बार देखिए मैं 3 को लेके दिखा देता हूँ आपको। 9 6 3 18 24 25 2 के लिए चला गया। देखिए ये कितना आ गया आपका 5590 है, ये आपका 5100 है, यानी आपका क्या है? बड़ा है, उससे बड़ा तो लेना नहीं है। फिर हमने किसको लिया? अपना यहाँ पे 2 को लिया। ये जो हमारा वैल्यू निकला ये स्क्वायर रूट का वैल्यू, फिर हम इसको प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर यह सीखेंगे। दोस्तों ये आपका देखिए 3 डिजिट नंबर है, इसके साथ आप ये भी समझे 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। 2 डिजिट को अंडरलाइन कर दे, फिर आगे बढ़े, सिंगल डिजिट नंबर आ गया, कितना 2। 2 के बेस पे हम एक ऐसे नंबर का सेलेक्ट करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो इसके इक्वल टू या लेस देन रहना चाहिए। 1 × 1 आ रहा है, कितना? लेस देन 2। आगे 2 × 2 के अब 4 आ गया, ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ हमें रुक जाना है, इससे पहले वाली संख्या को लेना है। 1 × 1 लिया, इनका मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इसको एक बार यहाँ लिख दे, फिर इसको ऐड किया, इसको माइनस किया, 2 - 1 आ गया। अगला जो आपका 2 डिजिट का जो हमने अंडरलाइन कर रखा है इसको यहाँ ले आए। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब सोचो एक बार,
इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए इससे कम। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है यदि मैं 6 को लेता हूँ, 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन जैसे हमने 5 को लिया, 5 का मल्टीप्लाई किया कितना 125 आ गया, इससे छोटा है। देखिए 5 से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, यह ध्यान रखें। हम उस संख्या को लेंगे, उससे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका बड़ा आना चाहिए। और हम इस यहाँ पे संख्या कहाँ से कहाँ तक लेते हैं दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक लेते हैं। और पहले स्टेप में 1 से लेकर 9 तक लेते हैं। हाईएस्ट 9 तक ही हमें चेक करना होता है। कम से कम 1, यहाँ कम से कम 0 और हाईएस्ट 9। अब क्या करें, जिसको लिया है एक बार यहाँ लिख दो, 5 को लिया है यहाँ लिख दो। उसके बाद इनको ऐड करना है, इसको माइनस करना है। अब आगे क्या करें, बिल्कुल आसान है, ऐसा कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ, 2 को अंडरलाइन कर दो, 0 को, इस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं, अगले 00 यहाँ लिख देते हैं। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यदि 9 को लेता हूँ, 9 को गुणा कर रहा हूँ, इससे बड़ा आ रहा है। 8 को लेते हैं, फिर देखिए 8 को लेने से आपका काम हो जाएगा। 8 8 64, 3 8 24, किसको लिया हमने 8 को, फिर माइनस करना है प्लस करना है, कितना आ गया 316, कितना आ गया 6 3 2। तो माइनस करने पर संख्या आएगी, ये संख्या इस संख्या से छोटी रहेगी, ध्यान रखें। जो ऐड करने पर संख्या आएगी वो आपकी बड़ी रहेगी, या कभी कभी एक दूसरे के इक्वल टू भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अगले 00 को हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके लिए हम अपना ट्राई करते हैं कि इसके इक्वल टू हमें कब मिलेगा। देखिए मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि मैं 7 को लेता हूँ, 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 को लेता हूँ, 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन 7 को लिया, 7 का मल्टीप्लाई किया, इससे कम आ रहा है। ऐसे इतना कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा ना दोस्तों, तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 7 7 49, 4 कैरी चला गया, 7 संग आपका 42 4 46, 4 कैरी आ गया, 7 4 11, 1 कैरी आ गया, 7 3 21, 1 आपका 22। देखिए ये आपका 23,000 है, ये आपका 22,000 है। किसको लिया हमने 7 को। ये जो हमारा वैल्यू है स्क्वायर रूट का वैल्यू, आगे प्लस माइनस आप हम सीखेंगे दोस्तों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.000। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं। अब क्या करना है, पॉइंट के इस साइड बढ़ना होता है, 1 डिजिट का नंबर आगे अंडरलाइन कर दो। इसके इस साइड बढ़ना होता है, 2 डिजिट को एक साथ लेना और अंडरलाइन कर देना है। समझ गए होंगे मेरी बात। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यह जो 1 है इस साइड, इस 1 के बेस पे हम एक ऐसे नंबर का सेलेक्ट करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 1 × 1 करें, कितना रहे 1, यह वैल्यू आपका इसके बराबर रहना चाहिए। तो यह आपका बराबर है, इसीलिए हमने 1 × 1 ले लिया। इस 1 को एक बार यहाँ लिखना होता है, उसके बाद इनको ऐड करना है, इसको माइनस करना। 1 - 1 0 आ गया। आगे आपका क्या आ गया, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ ले आओ। देखिए अंडरलाइन हमने क्यों किया है, ताकि 2 को एक साथ लाना है, ये हम समझ सकें। ओके, अब देखिए यह जो 2 है, 2 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 50 मिलना चाहिए या लेस देन 50। जैसे मैंने 3 लिया, 3 का मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन आपका 50 आ रहा है। लेकिन जब मैं 2 लेता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी जैसे हम 3 से एक संख्या कम लेते हैं तो आपका यहाँ पे इससे छोटा आ गया, यानी 2 को लेना है यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना 2 को ले लिया। उसके बाद भाई आपका प्लस माइनस स्टेप रिपीट, कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब क्या करें, जो आगे के 00 है इनको ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे मैंने 2 लिया, 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना 484, किसको हमने 2 को लिया, फिर माइनस करना है प्लस करना है। आगे आप जितना स्टेप तक कैलकुलेशन करना चाहते हो उतने स्टेप तक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो हमारा वैल्यू फाइंड करें यह सीखेंगे। ये आपका देखिए 3 डिजिट नंबर है, तो इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप करने हैं। 2 डिजिट को अंडरलाइन कर दो, फिर आगे बढ़े, सिंगल डिजिट का नंबर आ गया, कितना 1। अब यहाँ पर इस 1 के बेस पे हम एक ऐसे नंबर का सेलेक्ट करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है यह वैल्यू इसके इक्वल टू रहना चाहिए। 1 × 1 किया, कितना आ रहा 1, जो इसके इक्वल टू, यानी हमने यहाँ पे 1 को ले लिया। और कभी कभी यह वैल्यू आपको इससे लेस देन भी लेना पड़ता है, ठीक है। वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी संख्या कितनी है। ऐसे हम खूब सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, उन्हें आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इनको
ऐड करना है, इसको माइनस करना है, 1 माइनस 1 0 आ गया। जो अगली संख्या है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब ये जो आपका जैसे 2 है ना, 2 के साथ संख्या लेना है और उसी का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू का इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने 3 लिया, 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 69, जो आपका 61 से ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन वाला तो नहीं लेना, लेकिन जैसे हम 3 से एक छोटा नंबर लेते हैं यानी 2 को लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आ गया, जो आपका लेस देन 61 है। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना किसको ले लिया, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, देखिए 2 को ले लिया। उसके बाद क्या करना है, फिर इसको ऐड करना है, माइनस करना है, वही आपका प्लस माइनस स्टेप रिपीट करना है। कितना आ गया 7 1 17 आ गया। उसके बाद आगे क्या करें, ऐसे देखिए संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0.00, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, 2 0 को इस प्रकार से हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब क्या करें, आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं और इन 00 को हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे छोटी संख्या मिलनी चाहिए। तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि मैं 7 को लेता हूँ, 7 का गुणा कर रहा हूँ तो आपका इससे बड़ा आ रहा है। तो फिर मैं 6 को लिया, 6 का गुणा किया, कितना 36 3 के लिए चला गया, 7 चौक 24 3 27 2 के लिए आ गया, एक संग संग बेसंग 12 2 14, किसको हमने अपना 6 को लिया, फिर माइनस करना है प्लस करना है, कितना 12 252 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस किया, कितना 4 2 तो 224 आ गया। जो माइनस करने पर संख्या आएगी ये संख्या ध्यान से समझना दोस्तों, इस संख्या से छोटी रहेगी, कभी कभी एक दूसरे के बराबर भी मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम अगले 00 ले आते हैं। ओके, आसान है। तो देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना है और आपका कहीं कभी कोई गलती नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आप अपना सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। अब जैसे हम इसके साथ अपना 8 लिया, 8 का मल्टीप्लाई किया, इससे छोटा वैल्यू आएगा। आगे जिससे 9 लेते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो उससे पहले वाली संख्या लेना है। किसको लिया हमने, अपना 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64 6 के लिए चला गया, होड़ 6 कितना 22 2 2 के लिए आ गया, 40 2 42 4 के लिए आ गया, 16 4 20। फिर आगे माइनस करना है प्लस करना है, आप जहाँ तक कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ आसान से स्टेप करने हैं, केवल 3 स्टेप। 2 डिजिट को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, सिंगल डिजिट का नंबर आ गया, कितना 1। इस 1 के बेस पे हमें एक ऐसे नंबर का सेलेक्ट करना है जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है, जैसे 1 × 1 किया, कितना 1 आ रहा है, ये इसके इक्वल टू रहना चाहिए, यानी इसके बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर है, हमने अपना 1 को ले लिया। यहाँ पे पहला स्टेप क्या हो गया, संख्या का चुनाव करना। दूसरा स्टेप, इसको मल्टीप्लाई यहाँ लिखना, इस संख्या को एक बार यहाँ लिखना, उसके बाद इनको जोड़ना है। तीसरा स्टेप, इसको माइनस करना है। माइनस करते ही जो संख्या आएगी इसके साथ हम आगे का जो 2 डिजिट को हमने जिनको अंडरलाइन कर रखा है उनको ले आएंगे। अब आपको एक मैं मज़े की बात बताऊंगा, देखिए √100 कितना होता है, 10 होता है। √121 कितना, 11 होता है। ये आपकी जो संख्या दे रखी है इन दोनों के बीच की है, तो इसका अंडरूट का वैल्यू भी क्या आएगा, इन दोनों के बीच का, यानी 10 पॉइंट कुछ आएगा। ऐसा आप आइडिया लगा सकते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ 0 लिया, 0 का मल्टीप्लाई किया, कितना 0 आ गया, यहाँ 0 को लिख दिया। 0 क्यों लिया, यदि ये 1 लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी इससे बड़ा आ रहा है। बड़ा तो लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, या तो इसके बराबर वैल्यू आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल क्या है, जब 1 साइड नहीं आ रहा तो आपका 0 पॉसिबल है। ओके, फिर आगे क्या करें, इनको ऐड करना है, इसको माइनस करना है। अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 0.00, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, 2 0 को अंडरलाइन कर दो, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, अगले 00 हम यहाँ ले आते हैं। अब क्या करें, इसके साथ 1 लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इससे बड़ा आ रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर हमने क्या लिया, 0 लिया, कितना आ गया 0। 0 को यहाँ लिख दिया, फिर इसको ऐड कर दिया, इसको माइनस कर दिया। माइनस करते ही जो संख्या आएगी उसके साथ अगले 00 ले आना है। अब इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें यह मिलना चाहिए। 5 लेते हैं, 5 का गुणा करें, इससे बड़ा आ रहा है, किसको लिया, फिर मैंने अपना 4 को लिया, 4 का गुणा कर दिया, 416 0 8, फिर प्लस माइनस वही स्टेप रिपीट करना है।
किसको 4 को लिया, यह जो हमारा वैल्यू निकला है। यहाँ पर आपको बहुत आसान स्टेप करने हैं, एक बार समझ लो, उसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 डिजिट को साथ लो, अंडरलाइन करो, फिर आगे बढ़े, कितना आगे 1। इस 1 के बेस पे हम एक ऐसे नंबर का सेलेक्ट करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 1 × 1 किया, कितना आ रहा है 1, यह वैल्यू आपका इसके बराबर रहना चाहिए। क्या यह वैल्यू इसके बराबर है? हाँ, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 × 1 ले लिया। इस 1 को एक बार यहाँ लिखना है, फिर इनको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। 1 - 1 0 आ गया, जो अगली संख्या है यहाँ ले आते हैं, कितना आपका 24। अब इस 2 के साथ जैसे हम 1 लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 21। जो देखिए 24 के इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन लेस देन 24। हमें 2 कंडीशन चेक करनी है, या तो इक्वल टू या लेस देन। ओके, अब जैसे हम 2 के साथ अपना 2 लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आपका 44 आ गया, जो ग्रेटर देन 24 है। तो इसीलिए हम ग्रेटर देन वाला नहीं लिया, ग्रेटर देन वाला नहीं लेना है, ठीक है। इससे छोटी नंबर लिया हमने, 2 से छोटा नंबर लिया, किसको 1 को। 1 लेने से आपका यहाँ पे हो गया काम, किसको 1 को लिया, फिर इनको ऐड करना है, फिर माइनस करना, वही स्टेप रिपीट होगा। कितना आ गया 3। अब क्या करें, अब आसान है, बिल्कुल सिंपल है। हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0.00, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, 2 0 को अंडरलाइन कर दो, इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं, अगले 00 यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ 1 लिया, 1 का मल्टीप्लाई किया, इससे छोटा वैल्यू आ गया, 2 ले रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे बड़ा आ रहा है, इसीलिए 2 को नहीं लिया, किसको 1 को लिया, फिर इनको ऐड कर दिया, फिर इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया 9 7 79। उसके बाद अगले 00 इसके साथ ले आएंगे, इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे छोटी संख्या मिलनी चाहिए। स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुझे कि 4 को लूँगा, 4 का गुणा करूँगा, इससे बड़ा आ रहा है। तो फिर मैंने इसको 3 को लिया, 3 का गुणा किया, कितना 9 6 6 6, इससे छोटी संख्या आ गई। ये कितना 7900, ये कितना 6669 है, यानी जस्ट इसके नज़दीक पहुँच गए। किसको हमने लिया, 3 को लिया, फिर माइनस करना है, प्लस करना है। आगे आप जितना स्टेप करना उतना कर सकते हैं। ये हमारा इसका निकालें, ये सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पर करना क्या, देखिए अंडरलाइन कर दो, 2 डिजिट को लो, फिर आगे बढ़ें, आपका 1 डिजिट का नंबर आ गया। इस नंबर के आधार पे हम एक ऐसे संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है, जैसे 1 × 1 क्या, कितना आ रहा है 1, यह वैल्यू इससे क्या रहना चाहिए, 2 से छोटा या 2 के बराबर, तो यह आपका छोटा है। आगे जैसे हम 2 × 2 के लिए चेक करें, कितना आ गया 4, ग्रेटर देन 2 आ गया, तो ग्रेटर देन वाला नहीं लेना है, इसीलिए हमने यहाँ पे अपना 1 × 1 को ले लिया। फिर इस 1 को एक बार यहाँ लिखना है, फिर इनको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, 2 - 1 1 आ गया, जो अगली संख्या है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब इस 2 के साथ जैसे हम अपना 5 लिया, 5 का मल्टीप्लाई किया, कितना 125 आ गया। देखिए यह अपना इस संख्या से बड़ा है, यानी हम अपना 5 को नहीं ले सकते। लेकिन जैसे हमने 4 को लिया, 4 का मल्टीप्लाई किया, कितना 96 आ गया, जो इससे छोटा है। इसको लिया हमने 4 को, फिर इनको ऐड किया, इसको माइनस किया, कितना आ गया आपका 5 और 2, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करें, आगे बिल्कुल सिंपल है। इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0.00, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं, 2 0 के एक साथ अंडरलाइन कर दो, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इन 00 को हम यहाँ ले आते हैं। अब आगे क्या करें, इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे छोटी संख्या मिलना चाहिए। विचार करते हैं, सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि इसके साथ मैंने 9 लिया, 9 का गुणा किया, 9 में 81 8 के लिए चला गया, 9 8 72 और 8 कितना 80, 8 के लिए आ गया, 1 8 8 सॉरी 2 ने 18 6 कितना 26, 9 लेने से देखिए इससे बड़ा आ रहा है, मतलब किसको लेना है, हमें 8 को लेना है। 8 को लिया, 8 का मल्टीप्लाई किया, इससे छोटा आ जाएगा। यदि 8 से भी नहीं आता तो 7 पे आएंगे, ऐसे रिवर्स चलना है या आप फॉरवर्ड भी चल सकते हैं, कैसे भी हो आपको समझ आना चाहिए। यानी जिस संख्या को लेंगे उससे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका बड़ा आ जाएगा। यानी 9 को लिया, 9 का गुणा किया तो इससे बड़ा आ रहा है, 8 को लिया, 8 का गुणा किया, इससे छोटा आ रहा है, मतलब 8 को लेना है। तो 8 8 64 6 के लिए चला गया, 8 8 64 6 70 7 के लिए आ गया। यहाँ पे
16 7 कितना 23, किसको लिया हमने अपना 8 को लिया, फिर माइनस करना है प्लस करना है, कितना आ गया 6 9 1 196 कितना 296 आ गया। फिर आगे के जो डबल ज़ीरो है इसको हम यहाँ ले आएंगे। देखिए माइनस करने पर कितना है आपका 196, यहाँ ऐड करने पर क्या है कितना है 296। यह संख्या आपकी बड़ी रहेगी इस संख्या से जो माइनस करने पर आई है, ठीक है। अब देखिए इस पूरी संख्या के आधार पे हम कैलकुलेशन करेंगे, इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए, इससे छोटी संख्या मिलना चाहिए। देखिए आपका एक हाथा हो तो बे हाथा 14 रहता है और 14 अच्छा है आपका कितना 20 आ जाता है, नहीं इससे बड़ा आ जाएगा। तो फिर हम 6 वो लेते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। 36 3 के लिए चला गया, 36 3 39 3 के लिए चला गया, 9 संग 54 3 कितना 57 और 5 के लिए आ गया 12 और 5 कितना 17। देखिए बिल्कुल उसका नज़दीक पहुंच गया, हमने किसको 6 को लिया। फिर माइनस करना है प्लस करना, आगे आप जितना स्टेप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। ये जो हमारा वैल्यू निकला ये आपका इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू। तो इस तरीके से हम अपना स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।